नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9th की, जिसमें हम नंबर सिस्टम यहाँ पर पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1। स्टूडेंट, इसके पहले हमने नंबर सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने वो ना देखा हो तो अपने चैनल पर, यानी बोर्ड ब्रेन के चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है क्लास 9th मैथ्स। उस पर जाएंगे और वहां पर आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट इस लेक्चर को, लेकिन पूरा देखना है तभी आपको लाभ मिलेगा। और अगर पूरा लेक्चर आपने देख लिया तो आप 100 में 100 मार्क्स लेके आएंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर है। ये कह रहा है क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। और फिर कह रहा है जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट, परिचय वाले वीडियो में हमने लेक्चर में पढ़ाया था शून्य के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। तो देखो, आप इसका जो सॉल्यूशन देंगे, यानी इसका जो हल लिखेंगे, इसमें जो कह रहा है वो लिखना है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप क्या कहोगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इसका जवाब हमने लिख दिया, परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो क्या लिखोगे, 0 अपान, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। तो ये किस रूप में है? P अपान Q के रूप में है। तो मतलब क्या है, इसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख दिया। फिर क्या करा, जहां P और Q पूर्णांक है, तो देखो यहाँ पर P की वैल्यू क्या है, P बराबर 0 है। तो ये 0 क्या होता है? पूर्णांक होता है, आपको पढ़ाया गया। और Q क्या है? 1 है यहाँ पर, और 1 भी एक पूर्णांक है। ओके, और क्या कह रहा है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो Q जब 1 है, ये 0 नहीं है, इसका मतलब Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारी बातों का हमने जवाब यहाँ पर दे दिया। तो क्वेश्चन मुझे लगता है बच्चों समझ में आया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखो सामने है, ये पढ़ो ध्यान से। कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। मतलब 3 और 4, अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो इसको हम P अपान Q के फॉर्म में लिख दें, 3 अपान 1 और 4 अपान 1 लिख दिया। ठीक है, तो P अपान Q के फॉर्म में है ये परिमेय संख्या। अब इनके बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है, यानी 3 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो। तो 3 से बड़ी और 4 से छोटी आपको यहाँ कहाँ मिल पाएगी? आप अगर 1 निकालनी होती तो 3 और 4 को जोड़ के 2 से भाग दे देते। ठीक है, अगर 1 निकालनी होती, क्यों भाई, 1 अगर निकालनी होती तो 3 और 4 को जोड़ते, 7 होता, 2 से भाग देते थे, 7/2 आ जाता। तो एक परिमेय संख्या तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन हमें कितनी निकालनी है यहाँ पर? 6 निकालनी। तो 6 निकालने के लिए 3 और 4 के बीच में हमें स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा ना, एक हमें रेंज क्रिएट करनी पड़ेगी, 3 और 4 के बीच की गैपिंग बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो 6 संख्या इसके बीच में आ पाएंगी। जगह नहीं है ना, एक छोटा सा कमरा है जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, आपको यहाँ 20 लोग बैठेंगे, तो कैसे बिठाओगे? कमरे का साइज बड़ा करना पड़ेगा ना। तो 3 और 4 के बीच की रेंज बड़ी करनी होती है। तो स्टूडेंट, हमने सिखाया 3 और 4 के बीच की रेंज बड़ी करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर 10 का गुणा कर दो, नीचे भी 10 का गुणा कर दो। दूसरे वाले में भी 4/1 लिखा है, इसके ऊपर भी 10 का गुणा कर दो, नीचे भी 10 का गुणा कर दो। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 30/10 और क्या हो गई? 40/10। अब देखो 30 और 40 के बीच की रेंज हो गई, 30 और 40 के बीच में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो 10 का अंतर हो गया बच्चों, और हमें कितनी डालनी है इसके अंदर? 6 संख्याएं डालनी। अब इनके बीच में स्पेस कितना हो गया? 10 का स्पेस हो गया ना। 30 और 40 के बीच में 10 है ना अंतर, और 3 और 4 के बीच में अंतर एक ही था। ठीक है, अब हम यहाँ पर 6 संख्याएं इसके अंदर डाल सकते हैं। तो 30/10 और 40/10 के बीच में देखो हर बराबर होना चाहिए, तो हर दोनों बराबर है, तो 30/10, ठीक है, और 40/10, इनके बीच में हमें कितनी इंसर्ट करानी है?
6 रेशनल नंबर इंसर्ट करानी है, तो 30 से बड़ी हो 40 से छोटी हो, तो 30 से बड़ी क्या हो जाएगी 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, इस तरीके से 38/10 आएगी, 39/10 आएगी। लेकिन हमें कितनी निकालनी 6, तो इनके बीच में कोई 6 ले लो, 1 2 3 4 5 6, ये कोई 6 ले ले। चूज एनी 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 30/10 एंड 40/10, जो आपको लगे वो चुन लो। इसमें अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग आंसर आ सकता है। अब देखो इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 30/10 है, इसके बीच में 31/10, अब 32/10 लिखा है, इसको हम 16/5 लिख सकते हैं, 2 से काट के, ठीक है, छोटा करके लिख दो, ये 33/10 ही लिखा रहेगा। ये 34/10 है, इसको 17/5 लिख सकते हो, 2 से काट दिया, ये 35/10 हो गया। ये 36 है, तो कितना हो गया 18 हो जाएगा, 18/10, और हमने लिख दिया 40/10। तो इनके बीच में 6, इनके बीच में 6 आ गई, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसे सॉल्व करने का ये तरीका होता है, रेंज आपको बढ़ा लेनी है, समझा की बात। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है। क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है, कितनी 5। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन, तो 3/5 और 4/5। अब फिर वही बात, 3 और 4 के बीच में अंतर ज्यादा है नहीं और हमें 5 संख्याएं लिखनी है, तो 5 संख्याएं लिखने के लिए 3 और 4 के बीच की गैपिंग बढ़ा दो। तो गैपिंग बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गैपिंग बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इतनी गैपिंग बढ़ा लें कि 3 और 4 के बीच में इतना अंतर आ जाए कि इसके बीच में 5 संख्याएं आ जाए। तो हम फिर यहीं पर यही काम कर लेते हैं, 10 का गुणा कर लेते हैं दोनों में, 4/5, 10 का गुणा यहाँ ऊपर, 10 गुणा यहाँ नीचे, तो कितना हो जाएगा 30/50, ठीक है, 30/50, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/50, यहाँ हम दूर लिख देते हैं 40/50, इनके बीच में भरनी है ना हमको, तो 30 से बड़ी 40 से छोटी, तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, ठीक है, 35/50, 36/50 है ना, 37/50, ऐसे 38/50, और एक और आ जाएगी 39/50। लेकिन हमें तो 5 ही लिखनी है ना, तो इनमें से 5 कोई निकाल लो। तो आप क्या करो, 30/50 लिखा है, कॉमा, ये 31/50 लिख दिया, ठीक है, कॉमा, इसको छोटा कर लो, तो ये 16/50, इस ये 33/50 लिखा रहेगा, ठीक है, ये 17/50 हो जाएगा, ये 35/50 ऐसे ही लिखा रहेगा, ये 18/50 हो गया, ये 37/50 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 38 को छोटा कर लो, तो क्या हो जाएगा 19/50 और इंटू 40, कॉमा 40/50। तो इसमें हमें कितनी 5 चुननी है, तो 1 2 3 4 5 ये हमने चुन ली, तो ये हम चुन लेते हैं, ठीक है। कोई लड़का हो सकता है इधर से कोई 5 चुन ले, तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग बच्चों के, लेकिन तरीका उसका यही है, सारे आंसर सही हो जाएंगे। क्लियर। थोड़ा लाइट की यहाँ पर कमी है, इसलिए थोड़ा सा ये डार्क दिख रहा है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लाइट की थोड़ी सी कमी है इसलिए डार्क दिख रहा है भाई, ठीक है, मैनेज कीजिएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो इस एक्सरसाइज का, कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहले तो ये पता करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स है ये पता कर लें, तो है तो क्यों है, कारण देना पड़ेगा। पहला लिखता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, तो पहले तो बताओ प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होती है क्या, तो बिल्कुल होती है, तो आप जवाब दोगे हाँ। अब हाँ आपने जवाब दे दिया,
आंसर तो इसका हाँ हो गया, ठीक है, यस हो गया, लेकिन क्यों, रीजन भी देना है। तो रीजन देने के लिए आपको यहाँ बताना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा 0,1,2,3,4,5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। और फिर लिखा आपने 1,2,3,4,4 अप टू इनफाइनाइट। तो जिसके साथ जीरो लगा है ये होल नंबर होती है, ये होती है पूर्ण संख्या, ठीक है। और ये होती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 है जो कि पूर्ण संख्या में आ जाती है, ठीक है, और जीरो एक्स्ट्रा बच जाता है। यानी प्राकृत संख्या, हर एक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट किसके अंदर आ गई, पूर्ण संख्या के अंदर आ गई। तो हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती कि नहीं, देखो पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 है, और पूर्ण संख्या सॉरी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 है, तो पूर्ण संख्या भी तो 1 2 3 4 5 है। यानी हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में बिलोंग करती है। यानी तुम क्या कह सकते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या आपको पूर्ण संख्या में दिख रही कि नहीं दिख रही। अरे देखो भाई, ये 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या, और यही प्राकृत संख्या आपको पूर्ण संख्या में भी मिल जा रही है, 1 2 3 4 5, बल्कि जीरो एक्स्ट्रा है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में दिखेगी, लेकिन हर एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में नहीं दिखेगी, क्योंकि किसी जीरो एक्स्ट्रा है। तो इसका जवाब मिल गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे क्योंकि हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद है, पूर्ण संख्या में उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। इसलिए हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये इसका रीजन हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, कारण। ये आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना होगा, ठीक है। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है बच्चों, देखो पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको यहां पर चेक करना है प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो आप कहोगे नहीं ये गलत है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, ये असत्य है, असत्य है। तो आपने आंसर तो लिख दिया, लेकिन कारण आपको बताना पड़ेगा। तो कारण क्या लिखना है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक जानते हो क्या होता है, तो यहाँ पर आप यहाँ बताना पड़ेगा पूर्णांक। तो पूर्णांक जैसे ये हमारी नंबर लाइन है ये, तो इसमें जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट, और इधर आएंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। इसका मतलब ये पूर्णांक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, यहाँ लिखोगे 0 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट। तो अब आप देखोगे 0 1 2 3 4 5 ये तो इसमें आ रहे हैं, लेकिन ये माइनस वाले इसमें नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि पूर्णांक के पॉजिटिव वाले तो पूर्ण संख्या में आ रहे हैं, लेकिन निगेटिव वाले नहीं आ पा रहे हैं, ये छूट रहे हैं। यानी क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, कहाँ हो रहा है, इतना हो रहा है, लेकिन इतना वाला पोर्शन छूट रहा है ना, वो तो इसमें आपको माइनस वाले इसमें नहीं दिख रहे हैं ना पूर्ण संख्या में। तो आप क्या कहोगे, सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या में पाए जाते हैं, पूर्ण संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं आते, पूर्ण संख्या में नहीं आते, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो ये कह रहा है होता है, तो गलत कह रहा है ना, तो असत्य है। और उसकी हमने व्याख्या कर दी, यानी उसका हमने कारण रीजन भी बता दिया। अब हमें यहाँ पर देखना है
क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो भाई, तो परिमेय संख्या जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, जैसे हमने लिखा भाई बच्चों 1/2, ठीक है, फिर लिख दिया 2/1, ठीक है, या हमने लिख दिया 3/2, ठीक है। ये सब क्या है? ये है परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो इसमें 1/2 तो 0.5 हो गया, 2/1 तो 2 रहा, और 3/2 1.5 हो गया, 1.5 हो गया। तो इसका मतलब है कि 1/2 दशमलव में आ गया, 3/2 भी दशमलव में आ गया। तो ये अपूर्ण संख्या है। कैसी है? अपूर्ण संख्या है, लेकिन 2 पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? ये जो लिखा है वो असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ये असत्य है, ये गलत है, ये फॉल्स है, ये असत्य है। क्यों है? तो आप देख रहे हो ना, ये तो अपूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या है। ये कैसी है? ये पूर्ण संख्या है। ये फिर अपूर्ण संख्या है, ये फिर अपूर्ण संख्या है। इसका मतलब है कि कुछ परिमेय संख्या अपूर्ण संख्या होती है और कुछ परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। और ये क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, दिख रहा है ना। इसमें ये परिमेय संख्या 3 हमने लिखी, एग्जाम्पल से इसको हमने समझाया। 3 लिखी, जिनमें से 2 अपूर्ण है और 1 पूर्ण है। तो इसका मतलब क्या कहोगे? कारण क्या लिखोगे? ये असत्य क्यों है? कारण क्या लिखोगे? कि कुछ परिमेय संख्याएं, कुछ परिमेय संख्याएं अपूर्ण होती हैं, अपूर्ण होती हैं, जबकि कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसलिए ये कथन असत्य है, इसलिए कथन असत्य है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, यानी एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।